नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे, काम में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा साथियों, आपके पास हर कुछ है, सब कुछ है, बस एक दीवानगी की कमी है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को मेंटेन रखिए और उस चीज़ को जगाइए जो आप में लैकिंग है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ख़ास करके वैसे क्वेश्चन जो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है ना। और ये इसके प्रैक्टिस के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिसके वजह से आप जो है किसी भी तरह का कैसे भी क्वेश्चन करके घुमा फिरा के आएगा तो आप सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो देखिए सी सैट का लेक्चर है, आपने थंबनेल वगैरह जो भी है देखा है। ठीक है, तो इसमें जो है हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है 2 के पावर 73 माइनस 2 के पावर 72 माइनस 2 के पावर 71 है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। एक बार ट्राई कीजिए। ऑप्शन में है 0, बी में 2 के पावर 70, सी में 2 के पावर 71, डी में 2 के पावर 72। ये आपका 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको पता चल गया क्या है। तो 2 के पावर 71 है माइनस 2 के पावर 72 माइनस 2 के पावर 70 है। एक चीज़ आप यहाँ पर गौर किए होंगे, जो मिनिमम पावर है इसमें से, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 के पावर 71 जो है जब आप कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट में यहाँ पर बच जाएगा 2 के पावर 3 सॉरी 2 के पावर 2 बच जाएगा, माइनस 2 के पावर यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस 2 के पावर क्या कितना बच जाएगा, 2 के पावर पूरा आ ही गया। तो ये 2 के पावर 0 लिखेंगे, मतलब 2 के पावर 0 ही लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर 71 कॉमन के ये कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2 के पावर 2 कितना होता, 4, माइनस 2 के पावर 1 2 और माइनस 1 ये हो गया। अब 2 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, सॉरी 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा। तो 2 के पावर 71 इंटू 1 यानी कि 2 के पावर 71 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है, कह रहा है इज सेड टू बी प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर अदर दैन इटसेल्फ एंड 1, मतलब खुद से और एक से नहीं कट रहा है तो पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, वो प्राइम नंबर होगा। लेट पी अ प्राइम नंबर, पी बी अ प्राइम नंबर क्या है, एक पी जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है, पी जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ग्रेटर दैन 5, किससे, 5 से बड़ा है। ठीक है, देन तब जो है p के पावर 2 माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में। देखिए ऑप्शन भी मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ऑप्शन पहला है कि नेवर डिविजिबल बाय 6, सेकंड में है ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 12, सी में है ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 24 और डी में है ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। ये है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर p का क्योंकि कह रहा है p जो है ग्रेटर दैन 5 है, क्या है, p जो है ग्रेटर दैन 5 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है। क्या करना है,
प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है। कैसे लगाएंगे, जैसे p का वैल्यू मान के चलिए 7 ले लिया, एक प्राइम नंबर, ठीक है, और p स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7 7 49 में से 1 जाएगा 48 हो गया, कितना 48 हो गया, ठीक है। और भी ले सकते हैं, ठीक है, और भी वैल्यू ले सकते हैं। मान चलिए p का उसके बाद जो है 11 ले लिया, 11 का स्क्वायर -1 किया तो ये कितना हो जाएगा, 11 का 121, 121 में से 1 जाएगा तो 120 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी ले सकते हैं, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर -1, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1, 168 हो गया, कितना हो गया 168 हो गया। अब देखिए जब भी ऐसा दिख रहा है ना, आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। क्या करना है आपको, एनालिसिस करना है कि क्या होगा आंसर में से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नेवर डिविजिबल बाय 6 है, 6 से तो कट रहा है ना, ये तो गलत हो गया। दूसरा में ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 है, यहाँ देखिए ये सब में दिख रहा है 6 से डिविजिबल, ये 6 दूना 12 48 कट रहा है, सब में कट रहा है, ठीक है। तो इस पे गौर किया जा सकता है, लेकिन कह रहा है मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 12। अब देखिए 48 भी कट रहा है, 120 भी कट रहा है, 168 भी कट रहा है 12 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डॉट हो रहा है, ठीक है। अब आ जाइए सी में, ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 24। 24 से भी कितना 168, 24 5 जा कितना होता है 4 20 5 120, 120 छक्के कितना 24 6 जा कितना होता है 144 ना, 144 48, हाँ ये भी कट रहा है, मतलब 24 से भी कट रहा है, ठीक है। और डी में ऑलवेज डिविजिबल बाय 24, ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। अब देखिए, अब ज़रा गौर कीजिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए आपने 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देखा, पहला तो नेवर डिविजिबल बाय, ये तो गलत हो गया। सेकंड में कह रहा है 6 से कटेगा, लेकिन ये तो इससे 12 से तो कट ही रहा है ना सारे, ठीक है। और भी ले सकते हैं, 13 के बाद 17 भी ले सकते हैं। तो आप 3-4 एग्जाम्पल लेके है ना, जब लग रहा है कि है ना सब सही जा रहा है, उसके हिसाब से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो दिखेगा ना उसको मारना है। तो यहाँ देखिए आपको बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी में तो यही कह रहा है 6 से कट रहा है, लेकिन 12 से कटेगा भी नहीं भी कट सकता है, तो 12 से भी हमेशा कट रहा है, ये भी काट दीजिए। सी में आ जाइए, 12 से डिविजिबल है लेकिन 24 से कट भी सकता और नहीं भी कट सकता है, तो ये भी 24 से भी कट रहा है ना सारे, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाइए डी पे, डी पे कह रहा है ऑलवेज डिविजिबल बाय 24, तो यहाँ सही बात है 24 से हमेशा कट ही रहा है, तो इसका मतलब आपका डी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू थ्राइस their difference. If the smaller of the number is 10, find the other number. देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू थ्राइस देयर डिफरेंस, उसका दो नंबर का डिफरेंस, मान के चलिए x और y है, दो नंबर x और y है, तो x और y, x माइनस y को 3 टाइम्स करेंगे तो आता है सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, ये सम ऑफ टू नंबर यानी x प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है। इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 10 है, एक नंबर को मान लीजिए स्मॉलर, तो इसको मान लीजिए स्मॉलर, तो ये 3 इंटू एक्स माइनस 10 मान लिया, ठीक है, बराबर यहाँ पर x प्लस 10 ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये 3x हो गया, 3x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो गया, x प्लस कितना हो गया 10 हो गया। अब ज़रा इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x
कितना हो गया 2x बराबर इधर जाएगा 40, तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो क्या कह रहा है फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर जो है 20 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड बाय 19, अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स बाय 19, दो डिजिट का नंबर है ना, एक्सीड बाय 19, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट एंड बाय 44 द डबल प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। क्या कर रहा है, एक 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए ए बी है, क्या है ए बी है, और ये नंबर जो है एक्सीड करता है कितने नंबर से, बाय 19th, है ना, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट एंड बाय 44th डबल प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन समझ में आया। 2 डिजिट नंबर मान के चलिए ए बी है, क्या है ए बी है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ज़रा पढ़िए, इसमें ऑप्शन मैं बता रहा हूँ 72, 62, 22 और 12 है। तो इसमें क्या करें, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है ना, और 19 से एक्स्ट्रा हो रहा है कब, जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो उस नंबर का, उस जो नंबर का डिजिट है उसके डिजिट का स्क्वायर कीजिए। मान के चलिए पहला ऑप्शन में 72 है, कितना है, तो 72 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 4, ये हो गया 53। कितना हो गया 53 हो गया। अब कह रहा है 53 और 72 में डिफरेंस कितना है, समझ रहे हैं, तो ये 17 19, हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ कह रहा है ना एक्सीड बाय, ये जो 2 डिजिट नंबर है ना उसके स्क्वायर, मतलब जो डिजिट का स्क्वायर है उसका सम है, मतलब उससे 19 एक्स्ट्रा है। तो बात तो सही है, 19 से ज़्यादा है, और कह रहा है कि एंड बाय 44th डबल 44th द डबल प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट। मान के चलिए प्रोडक्ट करेंगे तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया 14। कितना हो गया 14। तो 14 में अगर 52, देखिए 44 है, इसको डबल करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से है। तो यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, ऑफ इट्स डिजिट एंड बाय 44th द डबल प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट तो कितना हो गया 14 हो गया, क्या है 14 हो गया। तो 14 का डबल 28, कितना है, एंड 28 प्लस 8। ठीक है, यहाँ कुछ इधर उधर लग रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, डबल द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तब जाके 44 ऐड करेंगे, तब जाके वो नंबर आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 14 28 प्लस 44 कितना होता है 72। हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन जो है 72 जो है आपको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए इसको आप एक जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो बेहतर है कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि आपको कम से कम टाइम में
सॉल्व हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो गया 72 है। तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी बता दे रहा हूँ, जिसको भी समझने में दिक्कत हो रहा होगा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिखेगा, तो वैसे कंडीशन में आपको उस मेथड से करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना है कि जैसे मान 2 डिजिट नंबर है, तो मान के चलिए AB है 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला तो ये है कि जो क्या कहते हैं है ना 19 से एक्सीड हो रहा है, यहाँ A² प्लस सम ऑफ द स्क्वायर B², ठीक है। और जब इसमें 19 ऐड करेंगे तो ये नंबर आता है क्या है 2 डिजिट का AB आएगा, ठीक है। क्या आएगा AB आएगा, क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट डबल द प्रोडक्ट, मतलब है 2 × AB है ना, उसमें 44 ऐड करेंगे तब ये नंबर आता है। ये दो इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और तब जाके आपको फाइनली आंसर निकालना है। तो देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, क्योंकि देखिए A² प्लस B² और प्लस 2AB ऐसा कुछ आ रहा है। तो इस टाइप से जो है ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपको आंसर। तो ओवरऑल यहाँ जो है ना आपको बहुत लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और आंसर जो है बहुत टाइम बाद आएगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, तो बेहतर है कि वहाँ पर ऑप्शन से कीजिए, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। कौन सा जो है प्राइम नंबर है, 161, 221, ठीक है, 373 और 437। इस 4 नंबर में से आपको ये बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, जिसका 2 ही फैक्टर होगा, है ना। या फिर ऐसे समझ लीजिए, छोटी भाषा में बोलूँ तो इसको ऐसे कह सकते, जो किसी भी नंबर से ना कटे अपने आप और एक को छोड़ के, ठीक है। अगर 61 को आप चेक करेंगे तो देखिए 7 के टेबल में यह आता है, 7 2 जा 14 और 21 7 3 जा कट रहा है, 7 के टेबल में आता है, ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरा 221 है, तो ये आप अगर करेंगे कितना है 221 है, ठीक है। कितना है 221, तो 7 या 21 एक, यहाँ पर 231 कर दो, 231, ठीक है 231। तो देखिए 7 या 21 ये भी कट रहा है, ठीक है 7 या 21, ठीक है। और 7 या 21 33 ये कट रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 373 है, इसको ज़रा काटिए, ये 7 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, ये प्राइम नंबर है। क्या है, ये प्राइम नंबर है, आप चेक करके बताइएगा, ठीक है। ये जो है प्राइम नंबर है। फिर ये भी प्राइम नंबर नहीं है, देखिए ये जो है 19 से भी कट रहा है, कितने से 19 से भी कट रहा है, 19 2 जा कितना 38, 5 बचा 19 या 57, ये कट रहा है। तो ये भी कट रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा आपका। ये जो है आपका 373 ये आपका प्राइम नंबर है, क्लियर है। चलिए इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर n are there such that the sum of digit of n and n plus 1 each is divisible by 8, for what, for example n is equals to 107, n is equals to 107 does not satisfy as the sum of digits of 107 is equals to 1 plus 0 plus 7 is equals to 8 is divisible by 8, but the sum of digits 108
इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9 इज नॉट। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, खास करके जिसके लास्ट में 9 आता है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1 फॉर द जितने भी नंबर बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब एंड में जो है 9 आता है, 9, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो सम ऑफ डिजिट्स है ना, क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स है ना, वह 8 से है ना डिक्रीज होता है। कितने से? 8 से डिक्रीज होता है। जैसे मान के चलिए 19 है, तो 19 में जो है आप देख सकते हो 1 प्लस 9 है, ये कितना आता है, 10 आता है। क्या है, तो 10 से, ठीक है, 10 जो है 10 आता है। एंड जैसे मान के चलिए आप जैसे 20 नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो 20 में क्या होगा, 2 प्लस 0 यानी 2 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2। तो इस टाइप से जो है आप एग्जांपल लेके इसको कर सकते हैं। तो जैसे n जो है, n कह रहा है, n ऐसे ऐसे कौन सा नंबर है, मान के चलिए 169, ठीक है, 259, 349, 4 क्या कहते हैं 439, ठीक है, और 619, 709, 789, 879, 969 है, 969। इस टाइप से जो है नंबर आपके बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितने नंबर है ना, ये पूछा है, तो कितने नंबर हो रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आ रहे हैं। थ्री डिजिट नंबर लिखना है, ठीक है, इतना तो पता चल गया, 3 डिजिट नंबर लिखना है, ठीक है। और जो है सम ऑफ डिजिट जो है ऑफ n एंड n प्लस 1 इच इज डिविजिबल बाय 8। n प्लस 1 करेंगे, मतलब नंबर में एक ऐड करेंगे, वह जो है 8 से डिविजिबल होगा। अगर 169 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, ठीक है। क्या कितना हो जाएगा, डिविजिबल बाय, ये तो हो नहीं रहा यार, प्लस है ना। चलिए इसका डिजिट सम कीजिए, इसका डिजिट सम कीजिए ज़रा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 8 9 सॉरी 1 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो रहा है, 1 प्लस 6 प्लस 9, ये हो गया 7 16, हाँ काट रहा है, 8 से कट रहा है। चलिए इसमें आ जाइए, 2 से कितना है, 2 59 है ना, 259, 2 प्लस 5 7 7 प्लस 9 16, ये भी कट रहा है। हाँ, इस टाइप से आपको देखना है, क्या है, इस टाइप से आपको चेक करना है ना, समझे। तो ऐसे ऐसे आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये लिखना है, ऐसे ऐसे आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको लिखना है। इसमें 10 नंबर लिख रहे हैं, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना है। एक तो है 169, 259, 349, 339, 439,
529, फिर और बताइए 619, फिर आएगा 709, 789, 969। कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आ रहा है। ठीक है, वन 169, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहीं मिस्टेक हो रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, 9 जो है आपका ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है ना। कहीं कुछ नंबर देखिए, 169, 259, 349, 439, 529, 619, 709, 789, एक नंबर और आएगा इसमें 879, ये भी आएगा। इसमें भी देखिए 7 + 8 कितना हो गया, 17 + 7 24, ये भी कट रहा है। हाँ, तो ये नंबर भी 10 नंबर आ रहे टोटल 10 नंबर। तो टोटल 10 नंबर जो है आपका ऑप्शन डी में है, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन है, गोविंद वांट्स टू नंबर all the doors of his hotel room. To do this, he buys some stickers with the number from 0 to 8, with 6 serving as a stand-in for 9 when flipped. He purchased 20 stickers of each of 9 types for a total of 180 stickers. If Govind starts numbering the doors from 1, then what will be the first number that he cannot form using his stickers? Using his stickers. कीजिए इसको। देखिए जो स्टिकर है, ठीक है, जिसमें नंबर 6 है, क्या है, नंबर 6 है ना, वही जो है एक बोतल नेक क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये जो है एक तरह से कह सकते हैं इट इज़ बीइंग यूज्ड फास्टर इन कंपैरिजन टू अदर नंबर। ठीक है, और 20 जो है, ठीक है, ऐसे स्टिकर्स विद 20 ऑफ दी स्टिकर्स, तो इस टाइप से जो है स्टिकर का क्या कहते हैं, डोर्स का नंबर कर सकते हैं। जैसे 6 9 16 26 29, ठीक है, 36 39 46 49, ऐसे करके 56 59 60 61 62, इस टाइप से 6 आ रहे हैं ना इसमें भी। ठीक है, और 66, इस टाइप से 20 नंबर कितने, देखिए 6 9 16 19, ठीक है, 16 19 छूट गया यहाँ पे 19, ठीक है, 26 29 30 36 39 46 49 56 59 60 61 2 62 63 64 65 and 66,
तो टोटल कितने नंबर आए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो है कितने नंबर बनेंगे? ठीक है, जो अब देखिए जो कंडीशन है इसमें जो है 67 ऐसे नंबर बन रहे हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर है ना फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में क्या करना है, बी जो है आपका, मतलब बी देखिए, बी में क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, नहीं, बी में 67 दे रखा है ना, बी में 67 दे रखा है, और फर्स्ट में है 66। क्या है? ए में 66 है, बी में 67 है, सी में 68 है, क्या है? 68 है, और डी में 69 है। ठीक है, तो 69 तो बन रहा है, 68 भी बन रहा है, बस 67 जो है नहीं बन रहा है। क्लियर है? क्या है? 67 जो है नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है? समझ में आया? ये है, तो 67 जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, कह रहा 2 डिजिट नंबर ए बी, मान के चलिए ए बी 2 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय अनदर 2 डिजिट नंबर सी बी से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज 3 डिजिट नंबर। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट नंबर आता है विद द सेम डिजिट डी और डी, इस टाइप से बन रहा है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके बेसिस पर 2 स्टेटमेंट में है। पहला स्टेटमेंट है, अब एवरेज ऑफ ए बी एंड सी बी इज 30, यानी कि ए बी और सी बी का एवरेज कितना है? 30 है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट में है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये चीज़ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, ओनली 1, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, एंड नाइदर 1 नॉर 2, इस टाइप से ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। ए बी और सी बी दोनों का प्रोडक्ट डी 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 आ रहा है। क्या आ रहा है? डी 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 आ रहा है। ठीक है, तो और ए प्लस बी प्लस सी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो एक मैं चीज़ बताता हूँ, जब भी सेम डिजिट आता है मल्टीप्लाई करके, तो उसमें जो है ना कुछ पैटर्न पे रहता है। जैसे डी को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो है आपका डी इंटू 3 इंटू 37 इस फॉर्मेट में आता है, 3 इंटू 37 और उस डिजिट का प्रोडक्ट, ये ऐसा करके। ठीक है, यहाँ जो है 2 डिजिट नंबर है ना, विद सेम क्या है? यूनिक डिजिट। क्या है? विद सेम यूनिक डिजिट। यहाँ जो है b इंटू बी है। क्या है? b इंटू बी है, और यहाँ पर कितना होना चाहिए? है ना, क्या आएगा? 3। अगर मान चलिए यहाँ पर अगर 3 रखते हैं, तो यहाँ पर 3, तो 3 इंटू 3 9 आ रहा है, क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट सेम है। तो ऐसा आपको सोचना है कि क्या रखा जाए जिसमें अलग आ जाए। अब देखिए 1 नहीं रख सकते, क्यों? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 ही आता है, तो यहाँ पर आपको b आना चाहिए, लेकिन d है, डिफरेंट डिजिट है। 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 आ रहा है, यहाँ हो पॉसिबिलिटी है। 3 में, ठीक है, 3 इंटू 3 9 आएगा। तो इस टाइप से आपको सोचना है। ठीक है, इस टाइप से सोचना है, और कहने का मतलब जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वह क्या आएगा? जैसे मान के चलिए हमने एक नंबर लिया है, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान के चलिए 27 इंटू 37 है।
क्या है 37, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है बताइए। थर्टी 27 इंटू 37 600। हाँ मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा 37 इंटू 27। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 27 इंटू 37 अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 999 आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा है। कितने आ रहा है 3 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ऑप्शन में पढ़िए। ऑप्शन में कह रहा है ए प्लस बी, किधर गया, ए बी एंड सी बी है ना, दोनों का एवरेज कितना आ रहा है 30 आ रहा है। ठीक है, दोनों का एवरेज 30 आ रहा है। तो देखिए 2 ही नंबर है ना, ऐसे लॉजिक से सोचेंगे ना तो स्टेटमेंट से भी आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट से भी आपको आंसर दिख जाएगा। इसका मतलब ए बी और जोड़ के सी बी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 30 आ रहा है। ये 30 कब पॉसिबल होगा, जब 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 30 आ रहा है, और ये 60 दोनों मिला के होना चाहिए। तो आप ऐसे नंबर लीजिए जिसका सम जो है कितना आ रहा है 60 आ रहा है। कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है तो जो सम है क्या आ रहा है, तीनों डिजिट का जो है दूसरा देखिए, जैसे ये है ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ रहा है ना, तो ये प्लस बी प्लस सी ये 27 आना चाहिए। एक मिनट, नहीं परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अब इस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या इस हिसाब से अगर दिमाग लगाएंगे तो क्या दिख रहा है बताइए। ठीक है, इतना तो दिख गया। ये जो डी आ रहा है डी 9 आएगा, कितना आएगा डी जो है 9 आएगा। और इस हिसाब से ठीक है जो एवरेज है 27 और 37 उसका कितना ज़्यादा आ रहा है 32 आ रहा है। और ए प्लस बी प्लस सी जो है कितना 2 प्लस 3 प्लस 7 12 है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस हिसाब से आप ऑप्शन देखिए, है ना, ऑप्शन में तो अब यहाँ देखिए ना तो एक परफेक्ट बैठ रहा है ना ही 2 परफेक्ट बैठ रहा है ना। ए प्लस बी प्लस सी दोनों का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है ना। तो इस चीज़ से क्या दिख रहा है, इस चीज़ से ये दिख रहा है कि ना तो एक ऑप्शन सही है ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। तो जब एक और दो दोनों ऑप्शन सही नहीं है तो इसके हिसाब से डी में देखिए नाइदर 1 नॉर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको सोचना है। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है 3 डिजिट नंबर ए बी सी 3 डिजिट नंबर है। क्या है 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और 3 डिजिट नंबर ए बी सी एंड जिसको आप 6 से क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो। ए बी सी 3 डिजिट नंबर है जिसको आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट जो है 3 डिजिट विद द सेम डिजिट सी आ रहा है ना। क्या आ रहा है सी आ रहा है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये 3 डिजिट नंबर है, इसको आपने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या सी आ रहा है। और स्टेटमेंट पढ़िए, पहला स्टेटमेंट है ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है एक प्राइम नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, एक प्राइम नंबर है। दूसरा जो है ए इंटू बी, ठीक है, प्लस में सी, ए इंटू बी प्लस में सी, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। क्या आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। और तीसरा पढ़िए, तीसरा देखेंगे तो सी माइनस ए, ठीक है, और इंटू बी करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब आएगा।
क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट, 3 आर करेक्ट और नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऐसा ऑप्शन लिखा है। तो ज़रा सोचिए, मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। ठीक है, हिंट देखिए, जैसे क्या है, 3 डिजिट का नंबर है, क्या है, अगर सी जो है एक डिजिट है जिसको आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वहाँ क्या आता है, सी को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको सी दिख रहा है। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है बताइए, सी को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको सी ही दिखता है। यहाँ पर या 0 रखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दिख रहा है, सही बात है, ये मैच है। अगर दूसरा, अगर 2 रखोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 यानी कि 2 दिख रहा है, ये भी हो सकता है। 4 रखोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 24, ये भी हो सकता है। फिर 6 रखोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 6 दिख रहा है कितना, और 8 रखोगे और 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 का 48, 8 दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन पॉसिबल है। अब जो क्या करना है, तो कहने का मतलब 8 जो है ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 8 जो है सेटिस्फाई कर रहा है ना, या तो 0 0 0 या 2 2 2 हो सकता है, या 4 4 4 हो सकता है ना। तो ये जो है 3 डिजिट नंबर ठीक है, अगर 6 6 6 ले रहे हैं, सेम डिजिट है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये एक बात समझिएगा। ठीक है, जो भी ABC है ये होना चाहिए उस 3 डिजिट का नंबर और 6 से डिवाइड करना है, तो ABC जो है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मान के चलिए 8 8 8 ले रहे हैं, ठीक है, और 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है बताइए, ये आ रहा है 6 1 जा और 4 8 आ रहा है, कितना 1 4 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 4 8 आ रहा है। अब यहाँ देखिए A प्लस B प्लस C करके देखिए, A प्लस B प्लस C कितना 5, और ये हो जाएगा 5 13 आ रहा है, कितना आ रहा है 13 आ रहा है। एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। दूसरा कंडीशन A इंटू B प्लस C कीजिए, तो यहाँ पर 1 इंटू 4 प्लस C करेंगे, C मतलब 8, ये कितना आ रहा है 4 प्लस ये 12 हो गया, कितना हो गया 12। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। C माइनस ए भी कीजिए, तो C मतलब 1 इंटू 4 इंटू 8 32, तो ये जो है नेगेटिव नंबर आ रहा है, कितना C कितना है 8 है ना, 8 माइनस ए बी करना है, 1 इंटू 4, ये हो गया 4, क्या है 4। ये जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब यहाँ पर तीनों चारों ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो है ऑप्शन ए जो है सही नज़र दिखता हुआ नज़र आता है। ए में क्या लिखा है, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है, ओनली 1 इज करेक्ट, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट दिखता नज़र आ रहा है, क्या है, एक ही स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, पहला क्या है, A प्लस B प्लस C जो है प्राइम नंबर है, तो इसमें लिखा भी है A प्लस B प्लस C प्राइम, तो प्राइम है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है बाकी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है,
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, समझे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है लेट ए बी सी सी ए बी 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, सच दैट ए बी सी प्लस बी सी ए। देखिए ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी है ना, ये बन रहा है 1DD1 विच इज 4 डिजिट नंबर स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन 1। एक से स्टार्ट भी हो रहा है और एक से ख़त्म भी हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्या करना है? इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो ज़रा ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं करता हूँ। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको करता हूँ, ठीक है। हाँ, ट्राई कीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। एक चीज़ मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। कोई 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, जिसका डिजिट सम मान के चलिए ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, और उसको आप 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किस टाइप से दिखेगा? ऐसा नज़र आएगा। 1001 प्लस 110 इंटू डी, ये बन जाएगा 11 इंटू कितना 91 प्लस 10 इंटू डी, 10 इंटू डी, इस टाइप से नज़र आएगा। तो इसको जो है आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी और प्लस सी 11 और डी जो है 2 रखिए। तो यहाँ ज़रा करके देखिए, 91 प्लस 10 इंटू 2, तो ये कितना हो रहा है? 91 प्लस 20, 91 प्लस 20, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 111 आ रहा है, बिल्कुल। कितना आ रहा है? 111। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सही है। क्या है? कहीं ना कहीं सही है। अब देखिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में जो है 11 है, बी में जो है 12 है, सी में जो है 13 है और डी में जो है 23 है, ठीक है। डी में कितना है? 23 है, समझे। तो ज़रा इसके हिसाब से ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, बताइए। मैंने हिंट्स भी दे दिया और आप आंसर तक भी पहुंच गए हैं, ठीक है, आंसर तक भी पहुंच गए हैं। तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन बताइए क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है?
यहाँ दिख गया होगा a प्लस बी प्लस सी 11 है, और d जो है यहाँ पर 2 दिख रहा है ये, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा। तो 13 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है 13 आपका करेक्ट आंसर। 13 जो है आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको करना है। चलिए ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं और फ़िलहाल यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगले दिन भी बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सी सेट इम्पॉसिबल बनता जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ना जीएस की तरह ये नहीं है कि आप गधे भी हैं तो संभल जाएगा। ठीक है, गधे की तरह यहाँ काम नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली और कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा, आपके क्या कहते हैं माइंड यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए सी सेट को इंक्लूड करने का मकसद ही यही है, ताकि आप एनालिटिकल माइंडसेट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल सर्कुलेट करिएगा। ठीक है, ये चीज़ है। थैंक यू सो मच।